होगा। विजन इंडिया को लेकर के, न्यू इंडिया के कार्यक्रम को लेकर के जगह जगह हम लोग जाकर के कार्यक्रम करेंगे। और विजन इंडिया का जो मकसद है, न्यू इंडिया के निर्माण के लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ने के लिए और नई सोच, नए रास्ते बनाना उसका लक्ष्य है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि नए रास्ते बनाना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना। और न्यू इंडिया का हमारा मतलब ये भी है कि साइंटिफिक नजरिया रखने वाला इंडिया। न्यू इंडिया से हमारा मतलब ये भी है कि पॉजिटिव इंडिया, जो ये विश्वास रखता है कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं। न्यू इंडिया से हमारा मतलब ये भी है कि प्रोग्रेसिव इंडिया, जो प्रगतिशील है, पुरातन पंथी नहीं, मतलब आगे की और आगे देख रहा है। युवा भारत प्रगति पंथी है। जिनसे हमारी लड़ाई है वो पुरातन पंथी हैं। आज का युवा भारत का प्रगति पंथी है। और जो मैंने कहा कि हमारा भारत और हमारी सोच डिवीजन वाली नहीं है। डिवीजन वालों से लड़ने के लिए विजन चाहिए और न्यू विजन इंडिया उस लक्ष्य को पूरा करता है। विजन के साथ डिवीजन का हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। डिवीजन की निगेटिव सोच है, उसका मुकाबला विजन से कर रहे हैं। और विजन एक पॉजिटिव सोच है। और इसलिए भी क्योंकि आज का युवा, जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है उसकी सोच अलग है। नई पीढ़ी की सोच नई होती है या कहें पुरानी नहीं होती है। नई पीढ़ी आने वाले कल की ओर खुले नजरिया से देखती है। हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा प्रगतिशील होती है। नई पीढ़ी की सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है। नई पीढ़ी दुनिया भर को न केवल अनुभव कराना चाहती है बल्कि गले भी लगाना चाहती है। नई पीढ़ी का व्यवहार दोस्ताना होता है। नई पीढ़ी सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। नई पीढ़ी का नेचर इंक्लूसिव है, अकोमोडेटिव है। नई पीढ़ी का नेचर इंक्लूसिव है, अकोमोडेटिंग भी होता है। नई पीढ़ी के अंदर भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होती। नई पीढ़ी हर धर्म, पंथ, विचार, फिलॉसफी के लिए टॉलरेंट, सहनशीलता होती है, सहनशील होते हैं। नई पीढ़ी के विचारों में लोच होती है, वो सबको सुनना समझना चाहती है। नई पीढ़ी के दिल में सबके लिए सम्मान, प्रेम और मोहब्बत भरी होती है। नई पीढ़ी सही मायनों में हर बेबस व्यक्ति और जीव जंतु के प्रति अधिक दयालु और करुणा से भरी होती है। नई पीढ़ी बेहद पॉजिटिव होती है। नई पीढ़ी आधुनिकता को अच्छा मानती है क्योंकि मॉडर्निटी नई दिशा दिखाती है, सोच के लिए बड़े रास्ते बनाती है। नई पीढ़ी इंसानियत, बंधुत्व से भरी होती है। नई पीढ़ी अमन, चैन और तरक्की पसंद होती है। नई पीढ़ी खुद भी खुश रहना चाहती है और सबको खुश देखना चाहती है। नई पीढ़ी खुशहाली को अहमियत देती है, इसलिए दुख देने वालों का विरोध करती है।
नई पीढ़ी किसी भी तरह के कट्टर विचारों के खिलाफ होती है। नई पीढ़ी सांप्रदायिकता को समाज और अपने वैश्विक विचारों के विस्तार के लिए खतरा मानती है। इसलिए न्यू इंडिया न्यू विजन लेकर के विजन इंडिया और न्यू इंडिया के आधार पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। और जैसा कि समाजवादी सरकार में हम लोगों ने न केवल प्रदेश बल्कि देश को भी एक विजन दिया। एक्सप्रेसवे जब देश में बनना भी नहीं शुरू हुए थे, उस समय समाजवादी सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल को जोड़ने के लिए और जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने के लिए एक रोड मैप दिया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो विजन दिया था, उस विजन के साथ साथ बहुत सारे हाईवे अब लगातार देश में बन रहे हैं। कई ऐसे काम जो हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं थे, उन कामों को भी समाजवादी पार्टी ने सरकार में, क्योंकि विजन था कि प्रोग्रेसिव हो, पॉजिटिव हो, आगे बढ़ाए चीजों को, इसलिए चाहे शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम किया हो, जिसमें लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, आपका नोएडा से ग्रेटर नोएडा है, नोएडा से दिल्ली को जोड़ने की बात हो, या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो काम किए थे कि नए नए स्टेडियम्स बने, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बने, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सिटीज बने, जिससे हमारे युवा आकर के परफॉर्म कर सकें या दुनिया के मुकाबले वो खड़े होकर के उन टैलेंट को भी हम आगे बढ़ाने का काम करें। एजुकेशन के क्षेत्र में भी समाजवादी सरकार में हम लोगों ने एक विजन के तहत, जिस समय बहुत सारे लोग सोच नहीं सकते, आउट ऑफ बॉक्स सोच करके हम लोगों ने एक विजन दिया कि बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। और लैपटॉप वो उदाहरण बना जिसमें न जाने कितने बच्चों को आगे पढ़ने का, आगे नौकरी रोजगार पाने का, दुनिया से जुड़ने का, और हमारे साथ जो नई टेक्नोलॉजी आई उसने युवाओं को एक नई सोच देने का काम दिया। तो आने वाले समय में स्टार्टअप्स में काम करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम होना है, हेल्थ सेक्टर में मुझे याद है कि नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, मेडिकल कॉलेजेस बनाना, उनके साथ साथ जो ऑब्सलीट मशीन्स थी, जो ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी की मशीन्स हो गई थी हमारे मेडिकल कॉलेज में या अस्पतालों में, उनको हटाना। और जिस तरह प्रदेश में बड़े पैमाने पे कैंसर जैसी बीमारी हो रही थी, उसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना और कैंसर इंस्टीट्यूट को बनाना, वो एक उदाहरण है। ऑरेंज इकोनॉमी पे काम करना है, ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना है। उस समय सोलर पॉलिसी ला करके बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट लाने का काम किया था। जो लोहिया आवास और गरीबों को आवास उपलब्ध हो रहे थे, उनमें एलईडी बल्ब देने का काम शुरू हुआ था। और मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में 50 लाख के लगभग एलईडी बल्ब बांटे गए थे, जिसकी शुरुआत मैंने खुद सोनभद्र में जाकर के की। नए पावर प्लांट्स को बनाना, जिसमें 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, जो कम स्पेस में उतने ही कोल में ज्यादा एनर्जी बनाते हैं, ज्यादा बिजली पैदा करते हैं। चाहे वो कानपुर हो, आपका निवेली लिग्नाइट हो, एटा का आपको जवाहरपुर योजना हो, आपकी सोनभद्र में हो, मिर्जापुर में हो, हरदोईगंज में हो, ऐसे तमाम प्लांट हम लोगों ने, बड़े प्लांट, वहीं सोलर प्लांट। और मुझे याद है कि हमारे राष्ट्रपति रहे कलाम साहब, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि किसी गांव को मिनी ग्रिड से आप पूरा का पूरा गांव सोलर से कनेक्ट कर दें, उनको बिजली ना देना पड़े। वो पॉलिसी बना करके हम लोगों ने फकीरेपुरवा, जहां खुद पूर्व राष्ट्रपति आए थे और उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, वो एक नई दिशा में कि विलेज में, गांव में फ्री बिजली 24 घंटे कैसे दी जा सके, उसके लिए योजनाएं शुरू की थी। इकोनॉमी हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी है, उसमें कैसे हम और पुश करें, उसके लिए मंडियां बनाना, हाईवे के किनारे 100-100 एकड़ की मंडियां बनाना, मंडियों को कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, जिससे कि उनकी जो असुविधा होती है उसको कैसे दूर किया जा सके। साथ ही साथ
कई मंडियों को कंप्यूटराइजेशन में शामिल करना, दुनिया में जो बड़ी बड़ी बनी है मंडियां उनको उदाहरण के रूप में उनको पढ़ना, समझना और अपने यहाँ लागू करना, ये काम भी समाजवादी सरकार में हुआ। बड़े बड़े डेयरी प्लांट लगे, अमूल को भी उत्तर प्रदेश में बड़े प्लांट लाने का काम किया। साथ में हमारी पराग कैसे और इम्प्रूव करे, और उत्तर प्रदेश का पहला काऊ मिल्क प्लांट जो केवल काऊ मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाता था वो दिया। एक एग्रीकल्चर सेंटर दिया जो कन्नौज में बना, जहां पर हम फार्मर्स को सीधा सीधा नई टेक्नोलॉजी से जोड़ सकें, उनको समय पर बीज देने का काम, नई क्रॉप्स, नई सब्जियों के बीज देने का काम, ये समाजवादी सरकार में हुआ। यूथ अफेयर्स में बहुत काम किया। अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में काम करना है, उसमें न्यूट्रिशन मिशन लॉन्च हुआ और कई वर्ल्ड की संस्थाएं उनके साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर या उनके एक्सपीरियंस को साथ लेकर के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में काम किया। स्पोर्ट्स में बहुत काम हुआ, जिसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन्स थे उनको यश भारती या स्पोर्ट्स अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बेहतर किया जाए, या दुनिया के जो ट्रेनर हैं, कोचेस हैं, उनको कैसे लाया जाए, जिसमें कि फुटबॉल के कोचेस को टू ट्रेन द कोचेस, उनके लिए क्रोशिया से टाइप किया। क्रोशिया से कई महीनों यहां पर हमारे कोचेस रहे, उन्होंने यहाँ के कोचेस को ट्रेन किया जिससे कि हमारे अच्छे फुटबॉलर बन सकें। पॉवर्टी से कैसे लड़ा जा सके, गरीबी से कैसे दूर किया जा सके, उस पर लगातार हम लोग समाजवादी पेंशन, या जिस समय सबसे ज्यादा तकलीफ और परेशानी में बुंदेलखंड था उस समय समाजवादी पैकेट में बहुत सी चीजों को उन तक पहुंचाना। अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कैसे, जब तक हम इंक्लूसिव और बड़ा डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। जहां सरकारी डिपार्टमेंट में लगातार नौकरियां दी गई और एक समय लगता था, भर्ती में बहुत समय लगता था, उस समय मेरिट के आधार पर एक एग्जाम्पलरी भर्ती कर करके रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने शुरू किया। क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें डायल 100 एग्जाम्पल है, जिसको डायल 112 कर दिया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना उसके साथ साथ, और हमें अपनी पुलिस को टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देना। प्लस पहला उत्तर प्रदेश था जिसने उस समय सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ट्विटर हैंडल दे करके, और उन्हें कहा कि अगर कोई आपको टैग करेगा तो आपको उस पर कार्रवाई करनी है। और डायल 100 एक एग्जाम्पलरी काम हुआ, जो कि हम लोगों ने एक बहुत जिम्मेदार और बहुत जानकार जो टेक्नोलॉजी को समझते थे उन आईपीएस को मैंने खुद न्यूयॉर्क भेजा, ह्यूस्टन भेजा, सिंगापुर भेजा, और वहां से वो तीनों जगह के रिस्पॉन्स सिस्टम देख करके आए। फिर यहाँ पर हर लेवल पे अधिकारी से बात की, एसओ लेवल, सीओ लेवल, डिप्टी एसएसपी लेवल, डीआईजी, आईजी और ऊपर तक, कि उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको रेक्टिफाई कर करके एक सॉल्यूशन दिया रिस्पॉन्स सिस्टम डायल 100, जो एक देश को एग्जाम्पलरी बना और एक हेडक्वार्टर के अंदर सबको बैठाना और जनता को राहत देने का काम किया। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, ग्रीवेंसेस सिस्टम सबसे अच्छा क्रिएट किया हम लोगों ने। लेबर एंड सर्विस सेक्टर, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए। कई स्कूल का निर्णय उसी समय लिया। जो लेबर सेस था उससे तमाम लाभकारी योजनाएं उन तक पहुंचाने का काम। कई योजनाओं में बहुत कम मदद मिलती थी, उसमें बढ़ोतरी करना। खाना देना 20 रुपए में, न्यूट्रिशनल फूड देना लेबर को, एक शुरुआत की गई थी। इंडस्ट्री, ई कॉमर्स एंड लोकल ट्रेडर्स, क्योंकि इधर टेक्नोलॉजी का बहुत इंट्रोडक्शन हो गया है, तो ई कॉमर्स, उस पर उस समय भी फेसबुक या और किस तरीके से उन लोगों को मदद किया जा सके वो काम करने का काम हुआ था। बैंकिंग सिस्टम को कैसे इंप्रूव करें, बैंकिंग सिस्टम एक्सेसिबल हो। ऊपर से तो कह दिया कि ये अकाउंट खोलेंगे, ये अकाउंट का नाम होगा ये, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि जिस समय उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके सामने जो प्रपोजल रखा और कहा कि हम 3000 बैंक की ब्रांचेस उत्तर प्रदेश में खोलना चाहते हैं, तो जब 3000 का प्रपोजल रखा तो वो शॉक में चले गए कि 3000 ब्रांचेस कैसे खुलेंगी। उन्होंने कहा कि इसकी 10% पहले खोल के दिखाओ। तो मुझे खुशी इस बात की कि रिकॉर्ड टाइम में 300 ब्रांचेस एक साथ खोलने का काम पूरे देश में
अगर किसी ने किया था तो उस समय समाजवादी सरकार और उस समय जितनी भी ब्रांचेस बैंक की खुली थी उनके बैंक के हेड प्लस फाइनेंस मिनिस्टर ने आकर के हम लोगों ने ताज में उसका उद्घाटन किया था और उसका परिणाम ये हुआ कि 3000 लगभग 3000 ब्रांचेस उत्तर प्रदेश में खुली गई थी। विलेज इकोनॉमी कैसे इंप्रूव करें, माइग्रेशन ना हो, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर के विजन इंडिया का कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि न्यू इंडिया कैसे हो। हमारी पॉलिटिक्स डिवीजन की नहीं है, विजन की पॉलिटिक्स है। उनकी डिवीजन की पॉलिटिक्स है, उसका जवाब पॉजिटिव प्रोग्रेसिव विजन की पॉलिटिक्स होगी।